हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाल में ही रिलीज हुई मूवी RRR को, जिसका मतलब है राइज रोर रिवॉल्ट। इस मूवी को IMDb पर 9.2 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 92% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। ये वाकई बहुत ही कमाल की मूवी है और अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो इसे थिएटर में देखें। उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन भी सुने। इस फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। साथ ही अजय देवगन और आलिया भट्ट भी इम्पोर्टेंट किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी 1920 के दौर की है, जब हमारे देश पर अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। ये कहानी अंग्रेजों के इंडियन लोगों पर किए गए अत्याचार और उनके रिवॉल्यूशन के बारे में है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देरी न करते हुए फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम तेलंगाना के एक आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में गौंड कम्युनिटी की बस्ती को देखते हैं, जहां पर एक मल्ली नाम की बच्ची ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट की वाइफ लेडी स्कॉट के हाथ पर टैटू बना रही होती है और एक प्यारा सा सॉन्ग भी गा रही होती है। तभी वहां गवर्नर स्कॉट आते हैं। लेडी स्कॉट उनसे कुछ बात करती है, जिसके बाद वह मल्ली की माँ की तरफ कुछ सिक्के फेंकते हैं। मल्ली के पेरेंट्स को लगता है कि मल्ली का गाना सुनकर खुश होकर उसे वो पैसे दिए गए हैं, पर लेडी स्कॉट मल्ली को अपने साथ ले जाने लगती है। यानी कि उनको कुछ सिक्के देकर मल्ली को उन्होंने खरीद लिया था और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगे थे। मल्ली के पेरेंट्स को उनकी भाषा समझ नहीं आती है, पर जब वो मल्ली को जाते देखते हैं तब उन्हें समझ आता है। इस वजह से मल्ली की माँ रोती हुई स्कॉट की गाड़ी के पीछे जाती है और उससे अपनी बेटी को छोड़ने के लिए विनती करने लगती है, पर स्कॉट का गार्ड उसे मारने के लिए गन निकाल लेता है। स्कॉट उसे रोकता है और कहता है कि इन देसी लोगों के लिए वह अपनी इतनी महंगी बुलेट खराब ना करे। तब स्कॉट के कहने पर वो गार्ड मल्ली की माँ को एक लकड़ी से सिर पर मार देता है और फिर मल्ली को अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कई इंडियंस को देखते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि लाला लाजपत राय को अरेस्ट कर लिया गया था। इतने सारे लोगों को देखकर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स की हालत खराब हो गई थी। तभी हमें एक इंडियन पुलिस ऑफिसर राम को दिखाया जाता है, जो इस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था। वो अपने सीनियर ऑफिसर के कहने पर उस भीड़ में अकेले घुस जाता है, क्योंकि उसके ऑफिसर ने एक बंदे को पकड़कर लाने को कहा था, जिसने उस पर पत्थर फेंका था। और इस काम में राम खुद बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, पर वह उस आदमी को लेकर ही आता है। पर फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट राम को सम्मानित नहीं करके अपने लोगों को ही सम्मानित करती है, जो कि राम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम गवर्नर स्कॉट के कमांडर एडवर्ड के पास हैदराबाद के निजाम को देखते हैं। वह बताते हैं कि कुछ दिनों पहले स्कॉट गौंड बस्ती से जिस बच्ची मल्ली को लेकर आए थे, उसे सही सलामत उसकी बस्ती पहुंचा दिया जाए, क्योंकि उस बस्ती के लोग मिलजुल कर रहते हैं और उनमें से कोई भी एक जुदा हो जाए तो वह लोग चुप नहीं बैठते हैं। उनकी रक्षा के लिए एक गड़रिया होता है, जो उस बच्ची को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे फिर वह कहीं पर भी क्यों ना हो। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में भीम को देखते हैं। वहां निजाम जिस गड़रिये की बात कर रहे थे वो भीम ही होता है। भीम जंगल में शेर को पकड़ने के लिए उससे जबरदस्त फाइट करता है और बहुत मशक्कत के बाद उसे पकड़ भी लेता है। ये सीन बहुत ही कमाल का होता है। उसके बाद भीम को पता चलता है कि मल्ली इस वक्त दिल्ली में स्कॉट के बंगले पर कैद है, इसीलिए भीम अपना भेष बदलकर दिल्ली पहुंच जाता है और वो वहां एक मुस्लिम फैमिली के साथ अख्तर बनकर रहने लगता है, ताकि कोई भी उसकी असलियत नहीं जान पाए। और वहां एक बाइक रिपेयरिंग की शॉप पर वो काम करने लगता है। एक दिन वहां पर स्कॉट का ऑफिसर रॉबर्ट आता है और अख्तर को मारने लगता है, क्योंकि उसकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसे खुद तो वो सही नहीं कर पाता है, पर जब अख्तर ने उसे फौरन ही सही कर दिया, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड हंसने लगी, तो रॉबर्ट को बहुत इंसल्ट फील होता है और गुस्से में वो अख्तर को बहुत मारने लगता है। उसे मार खाता देखकर भी सब चुप रहते हैं और अख्तर भी चुपचाप इसलिए मार खाता है क्योंकि वह अपनी असली पहचान छुपाए रखना चाहता था। उधर कमांडर एडवर्ड अपने पुलिस चीफ को बताते हैं कि मल्ली को ढूंढने के लिए एक आदमी जंगल से यहाँ पर आ चुका है और वह हमारे लोगों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। और उसके लिए लेडी स्कॉट अनाउंस करती है कि जो भी ऑफिसर उस जंगली को पकड़ेगा उसे वह स्पेशल ऑफिसर बना देगी और उसे वहाँ के आर्म्स की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये सुन करके राम उस आदमी को पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है और फिर अपने अंकल के साथ मिल करके प्लान बनाता है कि उसे पकड़ने के लिए उसे उनके जैसा ही बनना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और उसके बाद राम बागी बनकर एक ग्रुप से जुड़ जाता है
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। उधर मल्ली के गांव के कुछ लोग मजदूर बनकर स्कॉट के बंगले में घुसने की कोशिश करते हैं, जिसमें मल्ली के बापू के पास बैच नहीं होने के कारण वहां का गार्ड उसे मारने लगता है। तभी वहां स्कॉट की नीस जेनी आती है और उसे बचा लेती है, जिसे भीम देखकर खुश हो जाता है और उसका दिल जेनी पर आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जेनी एक अच्छी लड़की है और उन सबसे अलग है। नेक्स्ट सीन में राम बागियों की मीटिंग में स्कॉट को मारने की बात करता है, जिसे भीमा का दोस्त लच्छू सुन लेता है और वह राम से पूछता है कि क्या स्कॉट को मारना संभव है। तो राम उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब लच्छू कहता है कि वो यहाँ अपने भाई के साथ स्कॉट से बदला लेने के लिए आया है। ये सुनकर राम समझ जाता है कि वह जिसे ढूंढ रहा है वो लच्छू का भाई है, इसीलिए राम उसे अपने भाई से मिलवाने को कहता है और लच्छू उसकी बातों में आकर के उसे अपनी जगह पर ले जाने लगता है। पर रास्ते में पुलिस वालों की नाकाबंदी होती है, जहाँ एक ऑफिसर राम को सैल्यूट करता है, जिसे लच्छू समझ जाता है कि राम एक पुलिस वाला है और वहां से भाग लेता है। उसे पकड़ने के लिए राम भी उसके पीछे जाता है, पर लच्छू कहीं भीड़ में गायब हो जाता है और राम उसे पकड़ नहीं पाता। लच्छू भागता हुआ अख्तर यानी कि भीम के पास आता है और उसे बता देता है कि पुलिस वाला उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए भीम उसे कुछ दिनों तक छुपने को बोल देता है। तभी वहां ब्रिज पर एक ट्रेन में आग लगने से ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नदी में एक छोटे बच्चे की जान खतरे में आ जाती है। तब राम और भीम मिल करके उस बच्चे को बड़े ही बहादुरी से बचाते हैं और इसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है जैसे वह दोनों सालों पुराने दोस्त हों और उन दोनों का रिश्ता बहुत पुराना हो। भीम को देखकर राम को अपने बचपन के किसी साथी की याद आती है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। पर दोनों ने एक दूसरे से अपनी असलियत छुपा रखी होती है और साथ ही दोनों अपने मिशन में लगे हुए होते हैं। राम लच्छू को ढूंढ रहा होता है और भीम जेनी से मिलने की कोशिश में लगा होता है, क्योंकि जेनी ही थी जिसके जरिए वो स्कॉट के बंगले में घुस सकता था। एक दिन राम भीम के साथ घूम रहा था, तभी उसे जेनी अपनी कार से जाती हुई दिखाई देती है। यह देखकर भीम वहां रुक जाता है। भीम को ऐसे देखकर राम समझ जाता है कि उसका दिल जेनी पर आ गया है, इसीलिए उसने भीम की हेल्प करने के लिए जेनी की कार के सामने कीलें फेंक दी, जिससे उसके कार का टायर पंचर हो गया और तब जेनी को भीम से हेल्प मांगनी पड़ी। और तब राम के कहने पर भीम ने जेनी को लिफ्ट दी और उसे मार्केट ले जाकर के शॉपिंग भी करवाई। पर दोनों के बीच कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि जेनी को हिंदी नहीं आती थी और भीम को इंग्लिश नहीं आती थी। पर फिर भी वह दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ रहे थे। जेनी भीम को बताती है कि उसके घर में एक छोटी बच्ची है जिसके लिए वो शॉपिंग कर रही है, उसका नाम मल्ली है। अब मल्ली का नाम सुन करके भीम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मल्ली उसी पैलेस में है जहाँ जेनी रहती है। तब भीम ने एक कंगन बना करके जेनी को मल्ली के लिए दिया और जेनी ने जाते टाइम अपनी पार्टी का इनविटेशन कार्ड भीम को दिया। अब पैलेस आ करके जेनी ने मल्ली को वो कपड़े दिखाए जो वो लाई थी, तो मल्ली खुश नहीं हुई। पर जैसे ही जेनी ने भीम का दिया हुआ कंगन दिखाया तो मल्ली खुशी से रोने लगी और उसने जेली को गले लगा लिया। इधर भीम उस इनविटेशन कार्ड को लेकर के राम के पास जाता है और उसे दिखाता है और तब राम भीम को सूट पहना करके अच्छे से तैयार करके जेनी की पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ पर जेनी भीम को देख करके बहुत खुश होती है और वह भीम के साथ डांस करने लगती है, जिसे देख करके जेनी के चाहने वाले एक ब्रिटिश लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो भीम को पैर फंसा करके जमीन पर गिरा देता है। फिर उसका मजाक उड़ाने लगता है कि उसे डांस करना ही नहीं आता। तब राम को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो इसी वजह से राम और भीम यहाँ पर बहुत ही शानदार डांस करते हैं। उन दोनों का डांस देख करके सब शॉक्ड रह जाते हैं और जेनी भीम यानी कि अख्तर से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद बहुत ज्यादा डांस करने की वजह से भीम से चला नहीं जा रहा था, इसलिए राम उसे अपनी पीठ पर बिठा करके ले जाने लगता है। तभी जेनी वहां अपनी कार लेकर आ जाती है और उससे भीम को लिफ्ट दी जाती है तथा साथ ही वो उससे कहती है कि वो उसके साथ पैलेस चाय पीने के लिए चले। ये सुन करके भीम तुरंत हाँ बोल देता है, क्योंकि वह एक बार पैलेस जा करके मल्ली को देखना चाहता था। पैलेस में पहुंचकर रॉबर्ट भीम को पकड़ लेता है और उसे वहां से भगाने लगता है, पर जेनी उसे कहती है कि भीम उसका फ्रेंड है, उसे अंदर जाने दिया जाए। अंदर जाने के बाद जेनी भीम यानी अख्तर से अपने दिल की बात कहती है कि वह उसे पसंद करने लगी है, पर भीम को उसकी इंग्लिश समझ ही नहीं आती है। जिसके बाद भीम को मल्ली की आवाज सुनाई देती है। मल्ली वही गाना गा रही होती है जो फिल्म की शुरुआत में गा रही थी। जिसके बाद भीम जेनी से कुछ खाने के लिए मांगता है, क्योंकि उसे मल्ली से मिलना था। जेनी के जाने के बाद भीम पैलेस में मल्ली को ढूंढने लगता है,
जब वह उसकी आवाज को फॉलो करता है तो मल्ली उसे एक जेल में कैद दिखती है। मल्ली उसे देखकर बहुत बुरी तरह रोने लगती है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, पर भीम उसे समझाता है कि वो जल्दी ही उसे लेने वापस आएगा और मल्ली को वादा करके भीम वहां से भारी मन से निकल जाता है। और वहां से आने के बाद वो डिसाइड करता है कि जल्द ही वो मल्ली को वहां से निकालेगा। उधर राम लक्ष्य को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता पीटता है। उसे टॉर्चर करके पूछता है कि उसका भाई कहाँ है, पर लक्ष्य कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राम के पास एक लॉकेट होता है जिसका आधा हिस्सा उसकी मंगेतर सीता के पास होता है, जो गांव में उसका इंतजार कर रही थी। वहां गांव वाले कहते हैं कि काफी समय गुजर चुका है, अभी तक राम की कोई चिट्ठी भी नहीं आई है, लगता है वो शहर जाकर हमें भूल चुका है। पर सीता को राम पर पूरा भरोसा था कि वह एक न एक दिन वापस जरूर आएगा। उधर लक्ष्य हाथ से एक सांप को पकड़ लेता है और जब राम दोबारा उसके पास उसके भाई के बारे में पूछने आता है तब लक्ष्य वह सांप राम के ऊपर फेंक देता है, जिससे वह सांप राम को काट लेता है। फिर लक्ष्य कहता है कि यहाँ पर कोई भी ब्रिटिश इस सांप के जहर को तोड़ नहीं पाएगा और वह जल्दी ही इस जहर की वजह से मारा जाएगा। राम खुद को बचाने के लिए अपने दोस्त भीम के पास आने लगता है। भीम उस समय मल्ली के बापू और अपने कुछ लोगों के साथ रात को पैलेस पर अटैक करके मल्ली को छुड़ाने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी वहां पर राम आ जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जहर उसके शरीर में पूरी तरह से फैल चुका था। जिसके बाद भीम कुछ जड़ी बूटियों से दवा बनाता है और उसे राम को पिलाता है और फिर उसे घर लाकर बेड पर लिटा देता है। तभी राम भीम के गले में एक धागा देखता है, जैसा कि सेम उसने लच्छू के गले में देखा था। वह धागा उनकी कम्युनिटी की रक्षा के लिए होता है, लेकिन वो धागा उतारकर राम को पहना देता है और कहता है कि अगर दोस्त की जान बचाने के लिए उसकी जान भी चली जाए तो उसे परवाह नहीं। यह देखकर राम हैरान रह जाता है और यहाँ पर राम को पता चल जाता है कि इतने दिनों से वह जिसे ढूंढ रहा था वह भीम है। और वहां से जाते समय भीम राम को बता भी देता है कि उसका असली नाम अख्तर नहीं भीम है और वो यहाँ पर पहले से मल्ली को निकालने के लिए आया है। ये सुन करके राम उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता और भीम वहां से चला जाता है। तब राम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह इतने दिनों से जिसे ढूंढ रहा था वह उसका दोस्त ही निकलता है। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बच्चा अपने पिता को गोली मार देता है। यह बच्चा राम ही था और उसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में हम आगे जानेंगे। उधर भीम अपने लोगों के साथ एक ट्रक लेकर पैलेस के अंदर घुस जाता है जहां एक पार्टी हो रही थी। उस ट्रक में बहुत सारे जंगली जानवर भरे पड़े हुए थे, जैसे शेर, चीता, हिरन, भेड़िया आदि। वो सारे जानवर वहां मौजूद ब्रिटिश लोगों पर अटैक करने लगते हैं और तब रॉबर्ट भीम की सामने ही मल्ली को घसीट करके पैलेस के अंदर ले जाता है और बाहर से लॉक करके चाबी अपने पास रख लेता है। ये देख करके भीम गुस्से में और रॉबर्ट को बहुत मारता है और उसके जेब से उस दरवाजे की चाबी निकाल लेता है और जैसे ही वह दरवाजे को खोलने जाता है कि तभी वहां पुलिस यूनिफॉर्म में राम आ जाता है। तब भीम को पता चलता है कि राम एक पुलिस ऑफिसर है। राम भीम को पकड़ने के लिए वहां आया था। भीम उसे समझाता है कि वह उसे मल्ली को लेकर यहाँ से जाने दे, पर राम उसे रोकता है। तब उन दोनों के बीच काफी देर तक बहुत ही जबरदस्त फाइट होती रहती है। वह दोनों एक दूसरे को मारना तो नहीं चाहते थे, पर दोनों को अपने अपने मकसद को कामयाब करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा था। फाइनली भीम मल्ली के पास पहुंचने ही वाला होता है कि राम उसे पकड़ लेता है और तभी वहां गवर्नर स्कॉट आ जाता है और वह मल्ली को शूट करने जाता है। तब राम भीम को समझाता है कि अगर वो मल्ली की जान बचाना चाहता है तो उसे सरेंडर करना होगा और मल्ली की जान बचाने के लिए भीम सरेंडर कर देता है। जिसके बाद स्कॉट के आदमी भीम की हेल्प करने वालों को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो सारे फरार हो चुके थे। फिर भीम को पकड़ने के लिए राम को स्पेशल ऑफिसर का ओहदा दिया जाता है और उसे वहां के हथियारों की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी दी जाती है और यही राम का मकसद था। अब राम की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है जब राम छोटा था और उसके फादर रामाराजू अपने लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। उनके पास हथियार तो नहीं थे, इसलिए वो लकड़ी की बंदूक से ही प्रैक्टिस करवा रहे थे। जब एक आदमी उनसे पूछता है कि वह असली बुलेट उन्हें कब देंगे, तब रामाराजू बताते हैं कि स्कॉट ने एक बार उन्हें इस बुलेट की कीमत बताई थी। और फिर हम एक सीन में देखते हैं कि रामाराजू पहले ब्रिटिश फौज में ही जॉब किया करते थे। तब स्कॉट ने एक गांव के सरपंच को उनसे बगावत करने के जुर्म में सजा दी थी और जब उनका सोल्जर उसे मारने वाला था तब स्कॉट ने उसे रोक दिया था और कहा था कि ये बुलेट काफी दूर से उनके पास आती है, इसलिए इस तरह के छोटे और देसी लोगों को इस बुलेट से मारकर बर्बाद नहीं करे।
तब स्कॉट के कहने पर उस सोल्जर ने उस सरपंच को हथौड़े से मार दिया था। यह देखने के बाद रामाराजू ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर दी थी और वह उनसे अपने लोगों का बदला लेने के लिए अपने गांव के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे। रामाराजू के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे राम और छोटू थे। साथ ही उनके एक दोस्त की बेटी सीता भी थी, जो कि राम को बहुत पसंद करती थी और बड़े होकर उनकी शादी भी होने वाली थी। पर रामाराजू को ब्रिटिश लोगों से लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत थी, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे। एक दिन रामाराजू को पता चलता है कि राम ने उनकी बंदूक लेकर के फायर किया, जिसकी वजह से रामाराजू राम पर गुस्सा थे। पर जब सीता रामाराजू को राम का निशाना दिखाने लगी तो वो देखकर शॉक्ड रह गए, क्योंकि राम ने काफी दूर से बिल्कुल सटीक निशाना लगाया था। ये जानकर रामाराजू बहुत खुश हुए कि उनका बेटा अब लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। और तभी ब्रिटिश पुलिस ने चुपके से उन पर अटैक कर दिया और उनके लोगों को मारने लगे, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे। तब रामाराजू उन सारे पुलिस वालों से लड़ने के लिए अकेले ही आगे आ गए और बाकी लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। पर राम से रहा नहीं गया, वह भी अपने पिता के पास उनकी हेल्प करने के लिए आ गया। काफी देर लड़ने के बाद एक ब्रिटिश की गोली से रामाराजू की उंगलियां टूट गई और बहुत सी गोलियां भी उन्हें लग गई, जिसके बाद वो काफी जख्मी हो गए। तब राम ने उनकी बंदूक को हाथों में ले लिया और एक एक करके वह ब्रिटिश पुलिस वालों को मारने लगा। पर जैसे ही रामाराजू का दूसरा बेटा छोटू और उनकी वाइफ वहां से भागने लगे तो ब्रिटिश पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी और उनमें राम ने अपने छोटे भाई और माँ को खो दिया। पर फिर भी रामाराजू ने राम को ब्रिटिश पुलिस पर फायर करते रहने को कहा, ताकि बचे हुए गांव वाले वहां से भाग सके। पर जब उनके पास एक ही बुलेट रह गई तब रामाराजू ने राम से कहा कि वह प्रॉमिस करे कि वह सभी गांव वालों के हाथ में हथियार लाकर जरूर देगा, जिससे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवॉल्यूशन कर पाए। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में राम सीता को लेटर लिखता है और उसे बताता है कि वह स्पेशल ऑफिसर बन चुका है। बहुत जल्द ही उसे हथियार मिल जाएंगे और वह गांव वाले से किया अपना वादा पूरा करने वापस आएगा। पर उसे इस बात का दुख भी था कि अपने इस मकसद को पाने के लिए उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया और 2 दिन बाद उसे सजा भी मिलने वाली थी। जिसके बाद स्कॉट के कहने पर भीम को सारे गांव वालों के सामने रस्सियों से बांध दिया जाता है और राम से कहा जाता है कि उस पर तब तक कोड़े बरसाए जाए जब तक कि वह अपने घुटनों पर नहीं आ जाए और उनसे माफी न मांगे। राम उस पर कोड़े बरसाने लगता है, पर भीम घुटनों पर नहीं आता। उसके शरीर से खून बहने लगता है। राम से यह देखा नहीं जाता। वह भीम से कहता है कि वह घुटनों पे आ जाए, वरना ये लोग उसे इसी तरह मरवा देंगे। पर भीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी लेडी स्कॉट राम को कांटों वाला चाबुक देती है और उसे भीम को मारने को कहती है। वह चाबुक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके साथ चमड़ी भी बाहर आ जाती थी। राम ना चाहते हुए भी उस चाबुक से भीम को मारने लगता है और ये देखकर स्कॉट बहुत खुश होने लगता है। भीम का खून पानी की तरह बहने लगता है, पर भीम घुटनों पर नहीं आता और तब वह एक गाना गाने लगता है। उस गाने को सुनकर और उस पर किए अत्याचारों को देखकर वहां खड़ी जनता इतनी ज्यादा आक्रोशित हो जाती है कि वह बैरियर तोड़कर अंदर आने लगती है और वहां खड़े पुलिस वालों पर हमला कर देती है। ये देखकर भीम को तुरंत वहां से ले जाया जाता है, पर भीम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये सब देखकर राम को समझ आता है कि जिस रिवॉल्यूशन को वह बंदूक की मदद से लाना चाहता था उसे भीम के गाने ने ला दिया था। और तभी राम को पता चलता है कि 2 दिन बाद भीम को फांसी होने वाली है और उसी दिन उसे हथियारों से भरा ट्रक भी दूसरे सिटी पहुंचाने का ऑर्डर मिलता है। वह इसी दिन के इंतजार में था कि कब उसे ये ऑर्डर मिले और वह हथियार को अपने गांव लेकर जाए। लेकिन भीम की फांसी का सुनकर राम को बहुत दुख होता है और वह अपनी जॉब और मिशन की चिंता किए बिना भीम और मल्ली को आजाद करवाने की ठान लेता है। जिसके बाद राम एक प्लान बनाता है। वह स्कॉट से कहता है कि यदि वह भीम की फांसी मल्ली के सामने नदी के किनारे करेंगे तो भीम और उनके लोगों को बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर स्कॉट राम की बात मान जाता है। इसी बीच राम अपने पुलिस ऑफिसर के बंदूक की बुलेट्स को चेंज कर देता है, जिससे वो चल नहीं पाए और अपने अंकल की हेल्प से भीम को एक ब्लेड दिलवा देता है, जिससे वह फांसी के टाइम पर अपने हाथों को खोल पाए। उसके बाद राम खुद मल्ली को लेकर के फांसी वाले जगह पर निकल जाता है। पीछे स्कॉट भी निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने पर स्कॉट को राम पर शक हो जाता है और वह अपने बंदूक से राम की कार पर गोली चला देता है, जिससे राम घायल हो जाता है और मल्ली जंगल की तरफ से भीम की ओर भागने लगती है और उसके पीछे स्कॉट बहुत सारे पुलिस वालों को भेज देता है। राम एक एक करके उन सारे पुलिस वालों को मारने लगता है और उधर भीम भी अपने हाथों को खोल देता है और सारे पुलिस वालों को मारने लगता है।
पर राम को देखकर भीम को लगता है कि वो मल्ली को पकड़ने के लिए यहाँ आया है, इसीलिए वह राम पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह घायल करके मल्ली को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर भी राम भीम के जाने तक उन पुलिस वालों से लड़ता रहता है, जिसे राम आसानी से वहां से भाग सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब राम अपने गांव से दिल्ली आया था, तब वह अपने साथ लॉकेट का आधा हिस्सा अपनी मंगेतर सीता को देकर आया था और उससे वादा करके आया था कि वह जल्दी ही अपना मिशन पूरा करके वापस गांव लौटेगा। इस घटना के बाद भीम तो मल्ली को लेकर के भाग जाता है, पर राम पकड़ा जाता है। काफी महीनों के बाद भी स्कॉट के लोग भीम को पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वह उस टाइम पर हाथरस में छिपा हुआ था और राम का स्कॉट के लोगों ने जेल में कैद कर दिया था। उसे हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना दिया जाता था। फिर भी राम स्कॉट के सामने पुशअप्स लगाने लगता है। ये देखकर स्कॉट को बहुत गुस्सा आता है और वह राम को बुरी तरह से पिटवा कर जमीन के अंदर एक कोठरी में डलवा देता है। पर राम के हौसले फिर भी बुलंद होते हैं। वो वहां भी पुशअप्स लगाना बंद नहीं करता है। इधर भीम हाथरस में अपने लोगों के साथ एक सराय में छुपा हुआ था। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि पुलिस हर तरफ भीम को ढूंढ रही थी और वहां उस टाइम सीता भी रुकी हुई थी। सीता ने भीम की बातें सुन ली थी कि वो लोग ब्रिटिश पुलिस वालों से छुप रहे थे, इसलिए सीता ने भीम को बचाने के लिए पुलिस वालों से झूठ बोल दिया कि यहाँ पर कीचक फैला हुआ है। ये सुनकर पुलिस वाले वहां से फौरन चले गए, जिसके बाद सीता ने उन लोगों को खाने के लिए भोजन दिया, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। सीता के बारे में पूछने पर सीता ने राम और उसकी पूरी कहानी भीम को सुना दी। उसी कहानी में जब राम के पास एक बुलेट ही बची थी, तब उसके पिता रामराजू अपने शरीर पर बम लगा करके ब्रिटिश पुलिस वालों के बीच पहुंच गए थे और फिर उनके कहने पर राम ने उन पर आखिरी बुलेट चला दी थी, जिसके कारण उनके साथ साथ बहुत सारे ब्रिटिश पुलिस वाले भी मारे गए थे जो उन्हें मारने आए थे। जिसके बाद राम ने बड़े होकर हथियार पाने के लिए ब्रिटिश पुलिस में जॉब कर ली थी। ये सुनकर भीम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी तरह ही राम अपने लोगों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ रहा था और उसे बचाने के लिए उसने खुद को मुसीबत में डाल दिया था। इसलिए भीम ने सीता से प्रॉमिस किया कि वह राम को उसके पास लेकर जरूर आएगा। सीता भीम को बताती है कि 2 दिन बाद स्कॉट राम को फांसी देने वाला है। जिसके बाद भीम राम को बचाने के लिए वापस दिल्ली जाता है और जेनी से स्कॉट के जेल का ब्लूप्रिंट लेता है और फिर जेल पहुंच जाता है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार भीम राम को ढूंढ ही लेता है। फिर उसे सीता का आधा लॉकेट का टुकड़ा दिखाता है और उसे बताता है कि सीता भी उसके पास है। उसके बाद वह राम को अपने कंधे पर बिठाकर वहां से निकलने लगता है, क्योंकि राम से चला नहीं जा रहा था। फिर काफी फाइट करने के बाद भीम राम को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। इधर स्कॉट बहुत सारे फोर्स के साथ एडवर्ड को उन्हें मारने के लिए भेजता है। जंगल में भीम राम के घाव पर दवा लगाता है और वहीं जंगल में एक राम जी का मंदिर भी था, जहां से राम जी के धनुष और तीरों को ले लेता है और फिर एडवर्ड के लोगों पर हमला कर देता है। जिसके बाद हमें यहाँ एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है, जहां शानदार तरीके से राम और भीम एक एक करके एडवर्ड के सभी सोल्जर्स को मार देते हैं और फिर एडवर्ड को भी मार देते हैं। जिसके बाद दोनों स्कॉट के पैलेस की तरफ निकलते हैं, जहां पर भीम अपनी बाइक को पैलेस के अंदर भेज देता है और राम अपने तीरों से उसमें आग लगा देता है और वह बाइक उस रूम में जाकर गिरती है जहां पर उनके आर्म्स और बम रखे हुए थे, जिसके कारण वहां ब्लास्ट हो जाता है और पूरा पैलेस तबाह हो जाता है, जिसमें स्कॉट की वाइफ लेडी स्कॉट की मौत हो जाती है और भी कई सारे ब्रिटिश सोल्जर्स मारे जाते हैं। फिर भीम बहुत सारे हथियारों को बॉक्स में भरकर बाहर ले आता है और फिर राम के कहने पर भीम स्कॉट की बुलेट से स्कॉट को मार देता है। जिसके बाद राम का मकसद भी पूरा हो जाता है और भीम राम को सीता से मिलवा देता है और फिर राम सीता अपने गांव चले जाते हैं। उधर मल्ली को भी अपने पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है और इसी के साथ इस फिल्म की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी के एक्शन सीन्स बहुत जबरदस्त हैं, जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो जरूर देखें और अगर आपने ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।